हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय एवरीथिंग जॉब्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और फ्रेश वैकेंसी के बारे में जो कि नर्सिंग ऑफिसर की निकली हुई है। ये आपकी वैकेंसी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से आई हुई है जो कि आपके ये इटावा में इटावा में पड़ती है। यहाँ से आपकी नर्सिंग ऑफिसर के पदों पे टोटल इसमें आपके 535 पद हैं, जिसमें 500 आपके नए हैं और 35 आपके बैकलॉग हैं। अब इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा, सीबीटी रहेगा। सबसे पहले उन्होंने सैलरी के बारे में दे रखा है, तो इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है। 44,000 रुपये से लेकर के 1,42,000 तक इसमें आपकी सैलरी बनेगी। बहुत ही बेहतरीन इसमें सैलरी आपकी है लेवल 7 के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर जो आपका क्वालिफ़िकेशन है, इसके अंदर 3 कंडीशन दे रखी हैं क्वालिफ़िकेशन की, तीनों को डिस्कस कर लेंगे हम। एक तो इसमें आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में है या बीएससी नर्सिंग है किसी भी इंस्टीट्यूट या स्टेट काउंसिल से। इसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। एक आपकी ये कंडीशन हो गई। दूसरी आपकी कंडीशन है कि आपके पास बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी आपके पास होना चाहिए नर्सिंग का, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। और इसके साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। दूसरी आपकी ये हो गई। तीसरा जो आपका दे रखा है, तीसरी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम ए इंडियन नर्सिंग काउंसिल इंस्टीट्यूट वगैरह से, या आपका बोर्ड या काउंसिल से। और इसके साथ साथ आपका इसमें रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ का। फिर इसमें नंबर जो तीसरी कंडीशन दे रखी है वो इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह है। तो सेकंड में आपका सी में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, रजिस्टर्ड विद कंपिटेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी। और इसमें ये आपका रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं से भी आपने बनवा लिया 2 साल का, यानी आपके पास होना चाहिए 2 साल का, इसमें दे रखा है। एज लिमिट इसमें आपकी दे रखी है 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो यूपी के रहने वाले हैं SC ST OBC कैटेगरी के, उनको तो रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे आपका जो पोस्ट दे रखी है, जनरल में आपकी 200 हैं, EWS में आपकी 50 हैं, OBC में 165 हैं, SC में आपकी 109 हैं, ST में आपकी 11 वैकेंसीज़ हैं। फीस की बात कर लेंगे तो ये देखा गया है कि जो ज़्यादातर एम्स वगैरह से जो रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट होते हैं या जो एएमसी होते हैं, वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से क्या रहता है कि कंपटीशन थोड़ा-सा कम हो जाता है, क्योंकि इतनी फ़ीस हर एक जो है वो फ़ील नहीं कर सकता है, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग इंडिया में रहते हैं। तो इसमें जनरल में आपके टोटल 2360 रुपये फ़ीस बनेगी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आपकी 2360 बनेगी फ़ीस। एससी और एसटी की आपकी 1416 रुपये फ़ीस बनेगी। बाकी इसमें आपका द नंबर 4 पे जाकर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड डेट विल बी इन्फॉर्म इन ड्यू कोर्स। तो आपका ये जो इसकी डेट वगैरह है, कब का आपका एग्ज़ाम वगैरह, ये सब आपको साइट पे ही मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको जब भी आप फॉर्म फिल कर लें, आपको हफ्ते में 2-3 मरतबा कम से कम साइट को चेक करना चाहिए कि कोई नई अपडेट, कोई नई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गई। इसको आपको अप्लाई करने के लिए www.upums.ac.in पे जाकर के उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका लिंक, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक और ये आपके जो PDF है, इन दोनों का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। बाकी इसमें जो आपकी लास्ट डेट है वो 14 मार्च 2024 रहेगी। आपकी लास्ट डेट 14 मार्च 2024, 23 तारीख
23 फरवरी से आपका फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है। और बाकी आपको सारी चीज़ें UPUMS के जो साइट है उसी पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी इतनी इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। और बाकी इसमें आपका CBT रहेगा, वो तो आपको बता ही दिया गया है। CBT के बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। और एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह का कॉलम दे रखा है, तो वो तो हमने आपको बता ही दिया कि आप यूपी से हैं, इस कैटेगरी से हैं तो आपको मिलेगा। बाकी इसमें यहाँ पर इन्होंने पैटर्न और आपका स्कीम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रखा है। स्कीम ऑफ एग्जाम में इसमें क्या क्या रहेगा आपका, जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा, यानी 180 मिनट का रहेगा। इसमें आपके 200 MCQ रहेंगे, 600 मार्क्स के रहेंगे। और इसमें आपका इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। 170 आपके जो MCQ रहेंगे वो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड रहेगा, और 30 जो आपके MCQ रहेंगे वो आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स से रहेंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। और क्वालिफाइंग के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको जनरल के लिए आपको 40%, EWS OBC के लिए जनरल के लिए 40%, और 35% आपको SC ST के लिए लाने पड़ेंगे क्वालिफाइंग के लिए। अगर आप इतने नहीं ला पाते तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, फिर मेरिट में आने का कोई चांस ही नहीं है आपका। बाकी सिलेबस, यहाँ पे द सिलेबस विल बी इन accordance with INC syllabus, educational qualification and experience as mentioned in the eligibility section। इसमें आपका जो दे रखा है जनरल, इसमें यहाँ पे इन्होंने डिवाइड करके रखा है क्वेश्चन और मार्क्स में। जैसे आपका जनरल इंग्लिश है, आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। ऐसे ही आपका साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी के आपके 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स के, क्योंकि ऐसे आप सोच लो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। ऐसे आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड के आपके 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन 600 मार्क्स के आपका रहेगा। बाकी आपको ये सारी चीज़ें ऑनलाइन वगैरह का सारा जो चीज़ें हैं वो आपको www.upums.ac.in पे आपको मिल जाएगा। बाकी आपको इस पे अपडेट रहना पड़ेगा, जो डेट आपकी आएगी इस CBT एग्ज़ाम, उसके बाद जो भी और सारी इसके प्रोसेस रहेंगे वो सारा आपको साइट से मिल जाएंगे। तो बाकी इसमें इतना ही है, जो चीज़ डिस्कस करने वाले थे डिस्कस कर दी गई। बाकी इसका मैं लिंक ऑनलाइन अप्लाई का और इसका PDF का लिंक, इन दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, जिससे आप आसानी से इसको देख पाएंगे।